नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। नगर निगम ऋषिकेश और खेल विभाग की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान के तहत क्रॉस कंट्री कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम आईडीपीएल के हॉकी ग्राउंड में हुआ। कार्यक्रम के तहत 18 वर्ष से अधिक के युवाओं ने विभिन्न प्रकार के खेलों में हिस्सा लिया और जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले युवाओं को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीएम कुमकुम जोशी और नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी ने किया। वहीं कार्यक्रम में खेलों के माध्यम से युवाओं को मतदान की ताकत के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान में हिस्सा लेकर सशक्त सरकार बनाने के लिए प्रेरित किया गया। नगर आयुक्त ने बताया कि चुनाव तक लगातार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित जाते रहेंगे। देहरादून के उत्तरांचल प्रेस क्लब में राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी में अनेक अलग अलग वर्गों से आए लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और जिसको लेकर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के संयोजक शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि आज लगभग 150 लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और साथ ही उन्होंने कहा कि आज महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया है जिसमें सारी रीजनल पार्टी को एकजुट होकर के आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी की जाएगी। लगभग 150 लोगों ने ज्वाइन किया है। अलग अलग दलों से और विभिन्न संगठनों से लोग आए हैं और आज यहाँ पे एक बड़ी ज्वाइनिंग है और आने वाले जो लोकसभा चुनाव को लेकर के हम सभी लोगों ने एक तैयारी की है और हम लोग सोच रहे हैं कि एक ज्वाइंट फ्रंट, जितने भी रीजनल पार्टीज हैं इन सबका एक ज्वाइंट फ्रंट बनाया जाए और लोकसभा चुनाव में इसको लेकर के हम लोग बढ़ते अगली खबर की ओर। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने अलग अलग जगह पर चेकिंग के लिए बता दें कि 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया और साथ ही बता दें कि चेकिंग के दौरान सूरज राजभर और कृष्णा देवी को 2 पेटी शराब समेत गिरफ्तार किया गया, जबकि विनोद बिष्ट को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ पकड़ा गया। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि शराब की अवैध तस्करी को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शराब के खिलाफ चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू लेसडाउन भ्रमण पर हैं। बता दें कि लेसडाउन में डॉपलर वेदर रेडार के उद्घाटन हेतु पौड़ी पहुंचे। इससे पूर्व किरेन रिजिजू बता दें कि गढ़वाल की सुंदरता की सराहना करते नजर आए और केंद्रीय मंत्री रिजिजू शनिवार को विश्व परिषद बाबा भैरव के धाम भैरवगढ़ी के दर्शन किए और स्थानीय लोगों के साथ बातचीत भी की और चाय की दुकान पर चाय पीते नजर आए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की शांति बता दें कि भांति शानदार प्रकृति नजारों से भरपूर है। देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की जिम्मेदारी अब केंद्र सरकार से हटकर राज्य सरकार के पास आ गई है और इस बात को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का दायित्व प्रदेश सरकार के पास आना अक्टूबर और नवंबर महीने में होने वाले राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों के लिए एक बढ़ता हुआ कदम है और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि उस वक्त स्टेडियम को अच्छी तरह से ठीक करते हुए उसे बच्चों के लिए उपयोगी बनाया जाए। की बात है कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज या रायपुर या राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है वह सरकार के पास अथवा विभाग ने उस पर अपना आधिपत्य जमाया है और निश्चित रूप से जो हमारे 2024 के अक्टूबर नवंबर माह में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है तो उसकी तैयारियों में एक बढ़ता हुआ कदम है
और हमारी कोशिश ये रहेगी कि उस स्टेडियम को प्रॉपर तरीके से ठीक करते हुए उसको उपयोगी बनाया जाए, हमारे बच्चों के लिए भी वो उपयोगी बने और उसमें बेहतरीन तरीके से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो सके। मुझे लगता है कि एक सकारात्मक और पॉजिटिव कदम जो है वह हासिल हुआ है। राजधानी देहरादून में 20 सूत्रीय कार्यक्रम और कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गौरेला ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर तेजी से काम करने और पीएम मोदी की विभिन्न विकास योजनाओं को लेकर अधिकारियों को अधिक सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। उन सब विषयों पर विभाग में बहुत गंभीरता से उनका एग्जीक्यूशन हो पाए। प्रधानमंत्री जी जो संकल्प गरीब कल्याण के संकल्प है, उनके कृषि कल्याण के संकल्प है, उनके जो युवाओं के संकल्प है, उनके जो नारी शक्ति के लिए जो संकल्प है, उन संकल्पों को लेकर विकास कार्यक्रमों के माध्यम से सही लोगों तक हम योजनाओं का संपादन करा पाए, क्रियान्वयन करा पाए। इस बात को लेकर भी हम चर्चा करने वाले हैं ताकि जो हमारा हर एक अधिकारी हो, कार्मिक हो, एक नागरिक हो, और 2047 तक जो विकसित भारत का उनका सपना है, उनका संकल्प है, हम सब उनके साथ चलकर सहयात्री के रूप में, सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका को निभा पाए। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव मोड में है। कांग्रेस संगठन के विस्तार पर काम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का विद्यार्थी संगठन NSUI अपने संगठन के लोगों को चुनाव के लिए जिम्मेदारी सौंपने का काम कर रहा है। वहीं देहरादून के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में NSUI महानगर के समस्त महाविद्यालय के इकाई का गठन किया गया है। हमने जो देहरादून के हमारे महानगर है उनकी इकाइयों की बैठक करी है और जो हमारी इकाइयां जो हमारी पूर्व में थी, अब हमने एक नई इकाइयों का गठन कराया आज से। तो आने वाले समय में जो हमारे कार्यक्रम होंगे उनको लेके हमने इकाइयों को मार्गदर्शन करा है। अब आने वाले समय में जो हमारी इकाइयां हैं वो महाविद्यालयों में अपने कार्यक्रम करेंगी, इसको लेके हमने बैठक करी थी। साथ ही जो हमारा एक महत्वपूर्ण था कि हमें पूरे प्रदेश में अपनी इकाइयां घोषित करनी है कि जो भी संगठन होता है उसके लिए इकाइयां बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए हमने इकाइयों का गठन पे हम जोर दे रहे हैं। तो हमने पूरे प्रदेश में हर एक जिले में जाकर अपनी इकाइयों का गठन कर रहे हैं। तो उसी के तर्ज पर आज हम देहरादून के हमने महानगरीय इकाई का गठन करा है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग पूरी तरह कमर कसते
नजर आ रहा है। लगातार कहीं बता दें कि सेक्टर मजिस्ट्रेटों की बैठक की जा रही है तो कहीं बूथ लेवल ऑफिसरों की लगातार बैठक की जा रही है। वहीं जसपुर एसडीएम गौरव सिंह चटवाल ने आगामी लोकसभा चुनाव में पीठासीन अधिकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट की सुख सुविधाओं के मद्देनजर जसपुर क्षेत्र के बूथों का निरीक्षण किया और बूथों की खामियों को दुरुस्त कराने के भी आदेश जारी किए हैं। जसपुर निर्वाचन अधिकारी गौरव सिंह चटवाल ने बताया कि जसपुर विधानसभा क्षेत्र में 145 बूथ बनाए गए हैं। बता दें कि चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तैयार है। जसपुर की तस्वीरें हैं जहां पर बूथ लेवल अधिकारियों की बैठक जारी है और साथ ही चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तैयार है और बता दें कि जसपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर बूथ लेवल अधिकारियों की बैठक जारी है जिसमें चुनाव को लेकर तैयारियों पर चर्चा की गई और साथ ही बता दें कि चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी है। जसपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर बूथ लेवल अधिकारियों की बैठक, वहीं बैठक में चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की गई और बता दें कि चुनाव को लेकर सब आसन सर पे हैं तो उसके लिए हम जो है सभी बूथों का निरीक्षण किया जा रहा है। तो उसमें जो वहाँ पे देखा जा रहा है कि आगामी चुनाव को देखते हुए वहाँ पे जो सुविधाएं हैं जो पीठासीन अधिकारी और जो टीम को मिलनी चाहिए निर्वाचन वाली, तो उसके लिए रेगुलर जो वे में जो है सभी बूथों का निरीक्षण किया जा रहा है। वो जसपुर में 145 बूथ हैं, इसमें जो है कुछ बूथ तहसील जसपुर में है और कुछ तहसील काशीपुर में है। हल्द्वानी के भनभूलपुरा में उपद्रव के बाद उपद्रवियों की गिरफ्तारी का सिलसिला लगातार जारी है, जिसको लेकर पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता नीलेश आनंद भरने ने बताया कि अब तक 78 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तराखंड पुलिस प्रशासन पूरे मामले पर विशेष निगरानी बनाए हुए है। बता दें कि देहरादून की तस्वीरें हैं जहां पर नीलेश आनंद भरने ने जानकारी दी और बता दें कि भनभूलपुरा मामले में अब तक 78 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उपद्रवियों पर पुलिस का शिकंजा लगातार जारी है और नीलेश आनंद भरने ने ये जानकारी दी है कि अब तक 78 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि भनभूलपुरा मामले में 78 गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें अब तक जो है भनभूलपुरा हल्द्वानी उपद्रवी दंगे में अब तक 3 एफआईआर में जो है 78 लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं और जो है इसमें 2 जो मुख्य अभियुक्त है, मास्टरमाइंड जो है जो अब्दुल मलिक है और उसका जो है मोहित मलिक, दोनों अभी फरार है। और जो है इसमें अभी तक जो है कुर्की की कार्रवाई भी 82-83 की इसमें चल रही है और दोनों पे जल्द ही जो है इनाम की कार्रवाई जो है जिला पुलिस इसमें करेगी। और पुलिस जो है इसमें अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन को काफी फेयरली और ट्रांसपेरेंटली पुलिस इसमें कर रही है। पूरी फॉरेंसिक एविडेंस लिए जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, कॉल रिकॉर्ड्स और सभी तथ्य जो है पब्लिक से भी आह्वान किया गया है कि किसी के पास अगर कोई इस तरीके की कोई एविडेंस हो तो वो भी पुलिस के पास दे। तो सभी चीजों को जो है इन्वेस्टिगेशन। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है।
प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भीमताल के प्रसिद्ध छोटा कैलाश धार्मिक स्थल में लगने वाले शिवरात्रि मेले को लेकर जनप्रतिनिधियों को देर से सूचना देने के विरोध में भीमताल ब्लॉक प्रमुख समेत क्षेत्र पंचायत सदस्य विकास भवन में धरने पर बैठ गए। ब्लॉक प्रमुख ने आरोप लगाया कि छोटा कैलाश भीमताल ब्लॉक में आता है, बावजूद इसके जिला पंचायत ने मेले की बैठक करने से पहले ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को पूर्व में उचित नहीं किया और बल्कि बीती रात ही सबको आनन फानन में निमंत्रण भेजे गए, जिसका हम विरोध करते हैं और वहीं छोटा कैलाश शिवरात्रि मेले का आयोजन कर रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष का कहना है कि जिला पंचायत पिछले 4 सालों से मेले का आयोजन करता आया है और इसी क्रम में आज भी बैठक का आयोजन किया गया और सभी बता दें कि जनप्रतिनिधियों को समय पर निमंत्रण भी भेजे गए थे। देखिए, छोटा कैलाश हमारा धार्मिक स्थल है और जिसको बहुत समय से धीरे धीरे पर्यटन के रूप में आगे बढ़ा रहे थे और उसमें शिवरात्रि में लाखों की संख्या में मेले में लोग आते हैं। एक समय था वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, पानी भी आपको 15 रुपए से 20 रुपए गिलास मिलता था, वो भी गंदा पानी घोड़ों से ढो के ले जाते थे। तो धीरे धीरे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से वहाँ पर पानी पहुँचाया गया, वहाँ पर लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई, वहाँ पर शेड बनाए गए और वहाँ पर एक पार्वती कुंड बनाया गया। और धीरे धीरे जब देखा वहाँ पर मेला आगे बढ़ रहा है, कुछ लोगों की नज़र उस पर लग गई और उनका आपसी विवाद हुआ और उस विवाद को भी धीरे धीरे पटाक्षेप किया, उसका रजिस्ट्रेशन किया, एक समिति बनी। उसके बाद मूर्ति। देखिए, शिवरात्रि का जो मेला होता है आदि कैलाश में, वो ये 4था साल है जो जिला पंचायत द्वारा किया जाता है। इसमें शासन प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी इस मेले में के आयोजन में अपनी व्यवस्था करती है। तो 4 साल से जिला पंचायत इसमें मेला करती है। तो लास्ट ईयर भी जो मेला हुआ था काफ़ी अच्छा रहा था, अच्छा फीडबैक आया था। तो लास्ट ईयर में जो मेले में कुछ कमियां हो जाती हैं, जैसे पार्किंग की हो और दुकानों की हो, तो उस पर आज चर्चा की गई कि जो लास्ट ईयर में जो कमियां रही उसको इस बार दूर किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को किसी चीज। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं
अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की आशा किरण लगातार वेतन वृद्धि की मांग को लेकर लगातार सरकार से अपनी मांग कर रही है, और लेकिन सरकार द्वारा लगातार आश्वासन के बाद भी किसी प्रकार की आस नहीं लगती देख आशा कार्यकर्तियों का वेतन वृद्धि की मांग को लेकर पहले सामुदायिक स्वास्थ्य अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन अल्टीमेटम दिया गया था, जिसके बाद कल से आशा कार्यकर्ताओं ने जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने बैठ गई, और इसका आज दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए जसपुर आशा यूनियन की नगर अध्यक्ष बबीता कश्यप ने बताया कि यदि सरकार ने अभी भी मांगे नहीं मानी तो आगामी समय में अनिश्चितकालीन धरने पर चले जाएंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मांग 3 साल से चल रही है। मांग तो हमारी शुरू से चल रही है, जब से हम आशा में लगे हैं। हमारा जो है मतलब बार बार ये घोषित कर देते हैं। पिछले 2021 में हमें इतना आश्वासन दे देता कि तुम्हारा 6000 हमारा मानदेय कर दिया है, वो मिल जाएगा। वो आज तक नहीं हुआ। 3 साल हो गए इस बात को घोषित करते हुए, और हर बार नई नई बात निकालती है सरकार, आशाओं के लिए कुछ नहीं करती है। और पैसा भी हमारा 3-3 महीने में डलता है, स्टॉक लग के पैसा डलता है, हर महीने पैसा भी नहीं आ रहा किसी भी चीज में, और हम बड़े परेशान हैं। हमारा आज का भी है, आज से कल तक मतलब हमारा धरना है, और उसके बाद में अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम देहरादून भी जाएंगे, और हमारी धरना मतलब चलता ही रहेगा। रुद्रपुर गांधी पार्क में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मांग की रिटायरमेंट ने उन्हें 2 लाख दिए गए, और बता दें कि इसी के साथ उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी के तर्ज पर आपको नियुक्ति दी जानी चाहिए। आंगनबाड़ी सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार घर तक पहुंचने का करती है, चाहे वो नगर निगम से संबंधित हो या चुनाव ड्यूटी का काम हो, लेकिन उसके बाद भी सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। काफी लंबे समय से उनके धरना वरना चल रहा है। उनकी अपनी 3-4 मांगे हैं, मुख्यतः उनके वेतन संबंधी मांग है कि वेतन बढ़ाया जाए। तो उनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसको हम अग्रिम स्तर पर भेज रहे हैं, क्योंकि इस प्रकरण नीतिगत है तो शासन से ही इसमें कोई निर्णय हो सकता है। सुविधा मिलने के लिए जब तक हमसे कोई वार्ता नहीं होगी, जब तक हमें कोई आश्वासन नहीं दिया जाएगा, तब तक हम कार्य बहिष्कार में हैं। हम कोई भी काम नहीं करेंगे, ना बीएलओ का काम करेंगे, ना हम आंगनबाड़ी का काम करेंगे, ना पोषण ट्रैकर में करेंगे, ना ऑनलाइन करेंगे और ना ऑफलाइन करेंगे। इसलिए सरकार से हमारी निवेदन है कि वो हमारी मांगों को सुने और हमारे तरफ को ध्यान दे थोड़ा बहुत। अब उसके लिए अभी तक तो हमें यही कहते हैं नारी बचाओ नारी पढ़ाओ। हम लोग तो खुद ही कुपोषित हो रहे हैं, हमें क्या नारी बचाया जा रहा है, नारियों को तो और उत्पीड़न किया जा रहा है। सरकार से हमारा अनुरोध है कि वो हमें उत्पीड़न ना करें, और नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां बहुत लंबे समय से सरकार से अपनी 4 मांगों को लेकर निवेदन करती आ रही हैं, लेकिन उनके कान में जू भी नहीं रेंग रही है, ना वो हमारी मांगों को पूरा कर। हमारी आपको पता है 4 सूत्रीय मांगे हैं। सबसे पहला हमें ना तो हम ना राज्य कर्मचारी हैं और ना हम केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, ना ही हम मजदूर हैं।
हम चाहते हैं हमें एक पद दिया जाए, चाहे हमें मजदूरी का दिया जाए, चाहे हमें राज्य का दिया जाए, चाहे हम केंद्र का पद दिया जाए। बट हम धरातल पे इतना काम कर रहे हैं, नारी शक्ति, हम वैसे बोलते हैं नारी शक्ति, लेकिन हमें आज मजदूरी का भी। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां दुग्ध संघों के नवनिर्वाचित सदस्यों और अध्यक्षों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मिलकर दुग्ध विकास के क्षेत्र में न केवल दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे, बल्कि हमारे प्रदेश को भी और गांव में रहने वाले जो हमारे किसान हैं, दुग्ध उत्पादक हैं और कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों का जो जीवन दूध के साथ चलता है, उन सभी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उनकी समृद्धि, उनकी आजीविका, उनका रोजगार, उनकी आर्थिकी बढ़ाने में आप सबका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप ये मान के चलिए कि प्रदेश की जो दुग्ध विकास के क्षेत्र में जो क्रीम है, क्रीम जानते हैं ना आप लोग, तो सब क्रीम ही बनाते हैं दूध में से, तो दूध में से क्रीम निकलती है ना, तो वैसी ही क्रीम आप सब लोग हैं। पूरे प्रदेश की दूध के क्षेत्र की क्रीम है, आप प्रमुख लोग हैं, इसलिए आप सबकी जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा सौरभ जी ने कहा कि वास्तव में आप सबको बहुत काम करना है, और आज जहां आपकी शपथ हो रही है, इस शपथ के साथ साथ आपको आज संकल्प भी लेना है। और संकल्प एक ऐसा शब्द है कि जब हम संकल्प ले लेते हैं तो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।